मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, दीपावली की रात्रि को आपको एक प्रयोग मैं बताने आया हूं। अद्भुत प्रयोग है। आपके जीवन में ऋण, रोग, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस प्रयोग को करने से आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन होते हुए देखेंगे। दावे के साथ कहता हूं, मन लगाकर कर लिया ये प्रयोग। आपको सुनने में थोड़ा सा जटिल लग सकता है नहीं। सिर्फ आपको सामग्री इकट्ठा करना है। सामग्री आपको जटिल लग सकती है, ढेर सारी है तो आपको, लेकिन जटिल है नहीं। आराम से ये प्रयोग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा एक दिन पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रयोग अगर आपने कर लिया ठीक तरीके से, जैसा मैंने कहा वैसा वैसा कर लिया, तो आपका जीवन बदलने लग जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, होते हुए देखेंगे। लंबा वीडियो बनेगा तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूं बिना किसी भूमिका के। आपको सामग्री इकट्ठा करनी, वो सामग्री सबसे पहले आप लिख लीजिए या समझ लीजिए, सुन लीजिए। यहाँ पर मैं जो है उसका फोटो भी डाल दूंगा, उसका फोटो खींचकर। सबसे पहले लकड़ी का पट्टा, चौकोर लकड़ी का पट्टा जो होता है जिस पर हम पूजा करते हैं, लकड़ी का पट्टा हो, नहीं हो तो आपके घर का मंदिर हो, अगर उसमें घर के मंदिर में इतना स्थान हो, लकड़ी के पट्टे जितना, इतना चौकोर, कम से कम 1 बाई 1 फीट का, 12 बाई 12 इंच का, 14 बाई 14 इंच का, इस प्रकार से स्थान हो, तो वो एक लाल वस्त्र जिसको नीचे बिछाया जाए। पूरे चावल जिनको अक्षत कहा जाता है, इतना लगभग 100-150 ग्राम अक्षत होने चाहिए, चावल होने चाहिए 200 ग्राम। कहीं से खंडित चावल नहीं होने चाहिए, पूरे चावल होना चाहिए। अद्भुत चीज बताता हूं, इतनी लगभग अशोक के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, अशोक वृक्ष के नीचे की मिट्टी आपके पास इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं सारा चीज़ें बताऊंगा, पहले सिर्फ सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। अशोक वृक्ष के नीचे की मिट्टी कैसे लेके आनी है? जब आप वृक्ष के नीचे जाएं तो वृक्ष के वो प्रणाम करें, उस पर एक अगरबत्ती लगा दें, एक धूप लगा दें और उसको प्रणाम करें कि आपके नीचे से थोड़ी सी मिट्टी ले जाना चाहता हूँ, मुझे इसकी कृपा, मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें और मेरे घर में लक्ष्मी की जो है आप निवास बनाएं। इस प्रकार से मेरे साथ मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। इस प्रकार से उसी समय जब भी आपका दीपावली के दिन ही लेकर आ जाए, सुबह लेकर आ जाए। उसके अलावा इतनी सारी पीली मिट्टी भी होती है ना, लक्ष्मी की पूजा में पीली मिट्टी का बड़ा महत्व है। तो पीली मिट्टी, मोली या कलावा के 16 टुकड़े कर दें। ढेर सारी मोली भी चाहिए, ढेर सारी चाहिए, ठीक है, उसके 16 टुकड़े करेंगे। मैं सारा बताऊंगा आपको, उस हिसाब से अनुमान से आप उस सामग्री को इकट्ठा कीजिए। घी का दीपक, तेल का दीपक, जल का कलश, जल के कलश में थोड़ी सी दूर्वा या एक पुष्प, गुलाब का इत्र, 16 पान या पान के 16 टुकड़े। एक पान के आप चाहें तो 2 टुकड़े कर सकते हैं, तो 8 पान ले लीजिए, 8 पान के 16 टुकड़े हो जाएंगे, या फिर 16 ही पान ले सकते हैं तो 16 पान। षोडश लक्ष्मी की पूजा का विधान बता रहा हूं, षोडश लक्ष्मी की पूजा का तंत्र प्रयोग बता रहा हूं। इस हिसाब से आप समझ के चलिए कि 16 के हिस्सों में हमें ये सारी सामग्री चाहिए, 16 पार्ट्स सबके चाहिए। 16 हल्दी की गांठ, 16 कमल गट्टे, 16 कमल के पुष्प या 16 लाल गुलाब के पुष्प, दोनों में से कोई एक, दोनों हो, कमल के पुष्प आप अरेंज कर सके तो बहुत सुंदर। इलायची 100 ग्राम, उसी में से 16 इलायची अलग निकलेगी। इलायची 100 ग्राम, एक नारियल, एक पानी वाला नारियल, 16 की मात्रा में पीली कौड़ी, 16 की मात्रा में गोमती चक्र। अब देखिए, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, ये चीजें जो हैं आपको मार्केट में पंसारी की बहुत आसानी से मिल जाएगी। कहीं कोई आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, पंसारी की यहाँ बहुत आराम से ये मिल जाती है हर शहर में, भारत के हर गांव में। 16 सिक्के, 1-1 रुपए के 16 सिक्के, 16 सुपारियां है ना, पूजा की सुपारी, 100 ग्राम लौंग, थोड़े से लौंग हो, 16 प्रकार के फल हो अलग अलग, या फिर एक ही फल हो लेकिन 16 की मात्रा में हो, 16 की संख्या में हो। मिठाई हो, सफेद रंग की मिठाई हो, इतनी हो कि 16 जगह उनको चढ़ाई जा सके, 16 पार्ट्स उनके किए जा सके। सफेद मिठाई हो, पेड़े हो सकते हैं तो 16 पेड़े होने ही चाहिए, इतनी मिठाई आप खरीद लें। आरती की तैयारी हो, आरती का जो आरती उतारते हैं तो कपूर और घी की बाती और ये सब आरती की तैयारी होनी चाहिए। ये सारी सामग्री हो गई। अब आपको क्या करना है, दीपावली की जब आप लक्ष्मी पूजन जब आप करते हैं अपने घर में, तो आप अपने तरीके से लक्ष्मी पूजन कर लीजिए। इसका, इस सारे विधान का आपकी नियमित जो लक्ष्मी पूजा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये तंत्र प्रयोग है अलग से लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, है ना, लक्ष्मी को अलग से प्रसन्न करने के लिए। तो इसका समय है, रात को करते हैं, रात की 12 बजे से पहले जो है वो शुद्ध लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 12 बजे के बाद जो है वो कालरात्रि महानिशा कही जाती है। तो उसमें जो साधना और तंत्र प्रयोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। तो लक्ष्मी की साधना में बता रहा हूँ, उसका एक प्रयोग, अनुष्ठान काम्य प्रयोग बता रहा हूँ। तो अगर रात की 12 बजे के बाद अगर ये प्रयोग कर सके कोई,
तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हुए वो देखेगा। नहीं, आपकी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, संध्या समय कर लें। संध्या समय के बाद आप रात के 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंधेरा होने के बाद कभी भी कर लें, कोई समस्या नहीं। या दीपावली का जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त होता है वो करके ये प्रयोग आप करने बैठ जाएं। अब करना क्या है, सारी सामग्री का प्रयोग समझ लीजिए। लकड़ी का पट्टा रखना है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर जो चावल हमने लिए थे, चावल की 16 ढेरियां बनानी है उस लकड़ी के पट्टे पर, ठीक है। अशोक के वृक्ष की जो मिट्टी लाए थे, उस मिट्टी को जो है, उस मिट्टी के भी चावल के ऊपर ही 16 ढेरियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी रख देनी है आपको। पीली मिट्टी जो हमने ली थी, पीली मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी पीली मिट्टी के टुकड़े कर करके पीली मिट्टी भी उसी 16 ढेरी के ऊपर एक एक जो है पीली मिट्टी भी आपने रख दी। 16 हल्दी की गांठ ली थी, वो 16 हल्दी की गांठें भी एक एक ढेरी के ऊपर एक एक गांठ आपने रख दी। इस प्रकार से 16 कोड़ियां ली थी, पीली कोड़ियां हो तो बहुत सुंदर, एक एक कोड़ी 16 ही ढेरी के ऊपर रख दी। 16 गोमती चक्र लिए थे, 16 ही गोमती चक्र आपने एक एक कोड़ी के ऊपर रख दिए। 16 कमल गट्टे लिए थे, एक एक कमल गट्टा 16 ढेरी के ऊपर। इन सब के बीच में आपको वो जो नारियल था, एक नारियल इन सब के बीच में स्थापित करना है। शायद ये मैं पहले बताना भूल गया मैं। बीच में वो नारियल आपको स्थापित करना है। नारियल के ऊपर कुमकुम का टीका लगा देना चाहिए, या कोई लाल वस्त्र से लपेट देना चाहिए, या उसके ऊपर मोली लपेट देनी चाहिए। नारियल को भी सूखा नहीं चढ़ाना, अगर उसकी पूजा कर रहे हैं तो उसके ऊपर मोली लपेट कर बीच में उसको स्थापित कीजिए नारियल को, और उसके चारों तरफ जो है वो 16 ढेरियां जो मैंने ये बताई थी, ये सारी इस प्रकार से स्थापित करनी है। 16 सिक्के 16 ही ढेरियों पर 16 सिक्के आपको स्थापित करने हैं। 16 इलायची, एक एक इलायची सबके ऊपर, एक एक लौंग सबके ऊपर, ये सारी व्यवस्था आपको जमा लेनी है, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था आपने जमा ली। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां दीपक होगा, दीपक जलाइए। सबसे पहले घी का दीपक, तेल का दीपक। हम भगवान के सामने बैठे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड पे घी का दीपक होगा और हमारे राइट हैंड पे तेल का दीपक होगा। लक्ष्मी के जो देवता हैं, देवता के राइट साइड में घी का दीपक होगा, देवता के लेफ्ट साइड में तेल का दीपक होगा। जो उनका राइट है वो हमारा लेफ्ट है ना, तो हमारे लेफ्ट हैंड है। इस प्रकार से दोनों दीपक लगाइए। घंटी होती, घंटी बजाने की घंटी। शंख होता है, शंख भी रखना है। कलश रखना है, जल का कलश रखना है। इन चारों की पूजा कर लेनी है, सामान्य पूजा। कुमकुम लगा दीजिए, पानी का छींटा दे दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, है ना। कुमकुम टीका लगा दीजिए। कुमकुम भी होनी चाहिए, चंदन का टीका भी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दीपक की पूजा की, फिर कलश की पूजा की, फिर घंटी की पूजा की, फिर शंख की पूजा की, फिर भगवान गणेश की पूजा करनी है। जैसे भी आप कर सकते हैं वैसा, जितना अच्छी तरीके से आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार, षोडशोपचार, स्नान कराया, कुमकुम चढ़ाया, दीपक भगवान को पुष्प चढ़ाया, है ना, वस्त्र चढ़ाया, भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे भगवान गणेश की पूजा करनी है। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है, इसी प्रकार से। अब आ जाते हैं, ये मैं बहुत जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि बड़ा वीडियो बनने वाला है। अब आ जाते हैं अपने मुख्य प्रयोग के ऊपर। जो आपने 16 ढेरियां लगाई हैं माँ लक्ष्मी मानते हुए, 16 प्रकार की ढेरियां मैंने लगवाई थी और बीच में एक नारियल स्थापित करवाया था उस पट्टे के ऊपर या अपने मंदिर में। तो सबसे पहले एक मंत्र बता रहा हूं मैं, उस मंत्र को लगातार आपको जपना है। प्रत्येक क्रिया के साथ आपको वो मंत्र, मूल मंत्र का ही जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी स्वाहा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। ये मंत्र मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। इस मंत्र को आपको प्रत्येक क्रिया के साथ आपको जपना है। करना क्या क्या है, तो इस मूल मंत्र से सबसे पहले जो नारियल बीच में हमने स्थापित किया, उस नारियल का आपको पंचोपचार से पूजा करनी है, षोडशोपचार से पूजा, जितना ज्यादा आप कर सके। पंचोपचार का मतलब 5 प्रकार के उपचार, आवाहन, आसन, धूप दीप पाद्य, स्नान, इस प्रकार से जो ये हम पूजा करते हैं ना, स्नान करा दिया भगवान को, मोली चढ़ा दी, वस्त्र चढ़ा दिया भगवान को, यज्ञोपवीत चढ़ा दिया। इस प्रकार से उस नारियल की, जैसा भी आप देखो, मैं किसी भी तंत्र प्रयोग की क्लिष्टता के अंदर कभी भी नहीं जाता हूं। जो सामान्य व्यक्ति सामान्य तरीके से समझे, अपने जैसा सुविधा हो, जैसा अपने को सहज लगता हो, उस प्रकार से उतनी ही शक्ति सामर्थ्य से उसको पूजा कर लेनी चाहिए। कोई असली चीज़ है मंत्र और आपकी नीयत, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नारियल जो आपने मुख्य रूप से मुख्य पीठ पर स्थापित किया है बीच में, उसकी पूजा में ये मंत्र काम में लेना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय वाला। ये मंत्र काम में लेते हुए
स्नान करा दीजिए, वस्त्र चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, गंध चढ़ा दीजिए, कुमकुम और चंदन का टीका लगा दीजिए, हैं। उसके बाद जो है अबीर गुलाल आप चढ़ा दीजिए, जैसा भी पूजा करना चाहते हैं उनकी पूजा कर लीजिए। फल चढ़ा दीजिए, नैवेद्य चढ़ा दीजिए, तांबूल चढ़ा दीजिए, पान चढ़ा दीजिए उनको, उस मुख्य पीठ को, नारियल को। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, अब आपको करना है षोडश लक्ष्मी की पूजा। सबसे पहले ढेरी से आपको शुरुआत करनी है। लंबी प्रक्रिया है, समय लगेगा। अब षोडश लक्ष्मी की 16 मंत्र हैं, उन मंत्रों को भी मैं यहाँ लिख दूंगा। एक एक मंत्र से एक एक देवी की पूजा आपको करनी है, एक एक ढेरी की पूजा आपको करनी है। अब यहाँ पर जो है षोडशोपचार की विधि मैं बता रहा हूँ। षोडशोपचार का मतलब 16 प्रकार से 17 प्रकार से 18 प्रकार, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। 18 भी हो जाती है, कई बार 19 भी हो जाती है, 20 भी हो जाती है, 64 भी होती है। तो षोडशोपचार के नाम से मैं आपको कुछ उपचार बता रहा हूँ, उस प्रकार से ये मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा। उन उपचारों के अनुसार एक एक ढेरी पर आपको पूजा करनी है 16 प्रकार की। हाँ, ये षोडशोपचार 16 प्रकार की एक एक ढेरी पर पूजा करनी है, और 16 ही ढेरियों पर आपको 16 प्रकार की पूजाएं करनी है। कैसे, समझिएगा जी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले आवाहनम समर्पयामि। ठीक है, अब सबसे पहली ढेरी जो है वो है आदि लक्ष्मी का स्वरूप। 16 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी होती हैं, उनके नाम है आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, प्रसन्न लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, सौम्य लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। कई जगह आरोग्य लक्ष्मी का भी इसमें विधान आता है। तो ये 16 प्रकार की लक्ष्मियां, इनकी उपासना हमको करनी है। देखिए, थोड़ी सी जटिलता आपको महसूस होगी, लेकिन एक्चुअली जटिल नहीं है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। षोडशोपचार हर व्यक्ति, हर पंडित जो है, हर हिंदू कर सकता है अपने घर के अंदर, सब जानते हैं। नहीं तो जितने उपचार आप कर सकते हैं उतने कीजिए। 16 भी ना कर पाए तो धूप, दीप, नैवेद्य, पाद्य, पुष्प इस प्रकार से कर ले, सामान्य पूजा कर ले तब भी चलेगा। सबसे पहले ओम आदि लक्ष्मी नमः, पहली ढेरी पर आना है आपको। ओम आदि लक्ष्मी नमः आवाहनम समर्पयामि। ओम आदि लक्ष्मी नमः आसनम समर्पयामि। आवाहनम मतलब हाथ जोड़ना। ओम आदि लक्ष्मी नमः आवाहनम समर्पयामि, यानी हे आदि लक्ष्मी, मैं आपका आवाहन इस ढेरी के ऊपर करता हूँ, पहली ढेरी। ठीक है, जो हमने वो गुटिका बनाई थी, उसके ऊपर आपको आदि लक्ष्मी का आवाहन करना है। आदि लक्ष्मी का स्वरूप उस ढेरी को आपको मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद ओम आदि लक्ष्मी नमः आसनम समर्पयामि, एक छोटा सा पुष्प लेकर आसन के रूप में वहां पर रखना है कि उस पुष्प के ऊपर माँ लक्ष्मी आप विराजिए, है ना। मैं सबसे पहले आवाहन करता हूँ, आवाहनम समर्पयामि, फिर आसनम समर्पयामि, आपको यहाँ आसन प्रदान करता हूँ, आसन आपको निमंत्रण करता हूँ, इस पर विराजिए, है ना। आसनम समर्पयामि। फिर जो 16 उपचार बताए थे उसी प्रकार से आदि लक्ष्मी के नाम से, ओम श्री आदि लक्ष्मी नमः या ओम आदि लक्ष्मी नमः के नाम से सारे उपचार आपको करने हैं। पाद्य यानी थोड़ा सा जल का छींटा वहां पर लगाना है। पांव धुलाना, पाद्य मतलब पांव धुलाना। ओम आदि लक्ष्मी नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि। ओम आदि लक्ष्मी नमः हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि, उनके हाथ धुलाना, भगवान के हाथ, माता के हाथ धुलाना। फिर आचमनम समर्पयामि, पानी पिलाना थोड़ा सा। फिर स्नानम, थोड़ा सा वो जो जल का कलश जो तैयार किया था जिसके अंदर दूर्वा थी, तो जल से थोड़े से छींटे, 2-4 छींटे उसके ऊपर, स्नानम समर्पयामि। 16 ही उपचार की लिस्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ आदि लक्ष्मी के नाम से। ओम श्री आदि लक्ष्मी नमः ये बोलते हुए 16 के 16 उपचार आपको समर्पयामि बोलते हुए करने हैं। पाद्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। मूली, जो 16 टुकड़े हमने मूली के निकाले थे, वो एक टुकड़ा पहली ढेरी पर वस्त्र अर्पित कर। फिर यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत धारण कराना, एक 16 जनेऊ इकट्ठी जो हमने की थी, एक जनेऊ का बंडल जो है वहां पर आपको चढ़ाना है। इस प्रकार से करते करते धूप दीप बताना है, फल अर्पित करना है। 16 ही उपचार कंप्लीट करने सिर्फ आदि लक्ष्मी के नाम से। ओम आदि लक्ष्मी नमः। गंध चढ़ाना है, गंध, फिर अक्षत, गंध मतलब तिलक, टीका, कुमकुम या चंदन का टीका जो भी आप तैयार किए हैं। फिर अक्षतम, थोड़ा सा अक्षत उसके ऊपर चावल चढ़ा सकते हैं। आदि लक्ष्मी नमः अक्षतानि समर्पयामि, आदि लक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। एक एक मंत्र बोलते हुए एक एक उपचार आपको एक एक ढेरी पर करना है। ठीक। ओम आदि लक्ष्मी नमः पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। कमल का पुष्प हो तो वो कमल का पुष्प जो हमने पुष्प निकाले थे, एक पुष्प एक ढेरी पर। कमल के नहीं अरेंज हो सकते तो लाल गुलाब का पुष्प। ओम आदि लक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि।
ओम आदि लक्ष्मी नमः। अबीर गुलाल समर्पयामी, अबीरम गुलालम समर्पयामी। अबीर और थोड़ी सी गुलाल छिड़क दो उनके ऊपर। ओम आदि लक्ष्मी नमः। धूपम आघ्रापयामी, धूपम दर्शयामी। धूप लगाना, माता जी को जो है धूप चलाना। दीपम दर्शयामी, दोनों दीपक जो हैं उनको दोनों को दीपक की तरफ इशारा कर दो कि दोनों दीपम दर्शयामी है। ओम आदि लक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामी। इस प्रकार से आदि लक्ष्मी की पूजा चल रही है अभी सिर्फ। फिर ओम आदि लक्ष्मी नमः नैवेद्यम निवेदयामी। नैवेद्य अर्पित करना, वो जो 16 मिठाई के पीस हमने रखे थे, एक मिठाई का पीस माता जी को रख दो। दक्षिणाम समर्पयामी, एक सिक्का माता जी को अर्पित कर दो। ओम आदि लक्ष्मी नमः दक्षिणाम समर्पयामी। 1 रुपए का सिक्का रख दो उसके अंदर। 1 रुपए का सिक्का पहले से ढेरी पे पड़ा, ये याद रखना, ये सिर्फ दक्षिणा का अलग है। फिर तांबूलम समर्पयामी, तांबूल अर्पित कर दो माता जी को। जो 16 पान के टुकड़े हमने बनाए थे, पहले से बना के रखे थे, उसमें 1 लौंग डाल दो, 2 इलायची डाल दो, माता जी को चढ़ा दो। तांबूलम समर्पयामी। ये सारे उपचार आपको करने हैं एक डेरी के ऊपर आदि लक्ष्मी के लिए। उसके बाद जो 16 नाम मैंने बताए थे, वो 16 नाम आप लिख लेना और उसके हिसाब से फिर अब आपको 16 ही ढेरी की 16 16 17 17 ये पूजाएं आपको करनी है, अलग अलग नाम बोलते हुए। आदि लक्ष्मी नमः कंप्लीट हो गया। और उसके बाद वही धनलक्ष्मी, ओम धनलक्ष्मी नमः आवाहनम समर्पयामि, ओम धनलक्ष्मी नमः आसनम समर्पयामि, ओम धनलक्ष्मी नमः पाद्यम समर्पयामि। इस प्रकार से जो है धनलक्ष्मी का हो गया, फिर धैर्य लक्ष्मी का हो गया, गजलक्ष्मी का हो गया, वीर लक्ष्मी का हो गया, है ना, सौभाग्य लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, प्रसन्न लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी। सारी 16 ढेरी पर 16 प्रकार की पूजाएं आपको करनी है। मंत्र में फिर से मैं आपको या कंटिन्यू लगा के रखूंगा, इन मंत्रों से आपको पूजा करनी है। एक एक ढेरी की 16 ही ढेरियों पर 16 ही प्रकार की पूजाएं जब आप निपट जाएं, तब अब माता जी से आप माता जी के सामने जो है आप एक पाठ करना है, विचित्र पाठ करना, मैं आपको स्पेशल बता रहा हूं। एक संपुटित पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना है। कैसे? सबसे पहले आप, यदि आप ब्राह्मण हैं तो श्री सूक्त का पाठ सबसे पहले करें, उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और तीसरी बार वापस श्री सूक्त का पाठ करें। ब्राह्मण है तो, नहीं है ब्राह्मण नहीं है तो कोई देखो जातिवाद नहीं, लेकिन जो ग्रंथ में लिखा है वो बात कर रहा हूं, क्योंकि वैदिक पाठ है ना श्री सूक्त। तो और है इच्छा आपका, अगर कंठस्थ है, आपको संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छा है, शुद्ध खान पान है, सात्विक व्यक्ति है, तो आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये सारी पूजा निपटने के बाद बता रहा हूं, श्री सूक्त संस्कृत पाठ, उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का संस्कृत पाठ, उसके बाद वापस श्री सूक्त का पाठ, यानी श्री सूक्त का सैंडविच बनाया विष्णु सहस्त्रनाम के साथ, ठीक है। या फिर श्री सूक्त नहीं कर सकते तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ, सबसे पहले कनकधारा स्तोत्र, फिर उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, फिर वापस कनकधारा स्तोत्र। ये कनकधारा से संपुटित वापस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो गया, ये सुनाना है माता जी को। और कोई बिरले बाकी बिहारी हो तो सबसे पहले श्री सूक्त, फिर कनकधारा, फिर विष्णु सहस्त्रनाम, फिर कनकधारा, फिर श्री सूक्त। इस प्रकार से 5 पाठ कंप्लीट करके ये आपको अब उस देवता के सामने, माता के सामने आपको ये पाठ पढ़कर सुनाने हैं। संस्कृत का उच्चारण अच्छा हो तो बहुत सुंदर, नहीं हो तो जो सबसे पहले मैंने एक मंत्र बताया था नारियल की स्थापना के लिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी स्वाहा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस माला की, इस मंत्र की 11 माला आपको जपनी है। ये पाठ अगर आप संस्कृत के उच्चारण में कमजोर हैं तो ये मंत्र आप 11 माला आप उस वहां बैठकर वहां उनके सामने सुनाइए। और अंत में आरती कर लीजिए, आरती की तैयारी हम कर चुके हैं पहले से, तो अंत में माता जी की आरती उतारिए। ये सब करने के बाद माता के सामने 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। अपने हमसे जो भी कुछ हमने आज जो भी कुछ किया है उसके लिए कुछ में कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा मांगिए कि मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ गलती रह गई हो तो मुझे क्षमा करना माँ, और मेरे घर में धन धान्य सभी प्रकार की षोडश लक्ष्मी मेरे घर में वास करना, मुझे छोड़कर मत जाना। जो भी आप प्रार्थना करना चाहें प्रार्थना कर लीजिए। और अंत में अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस चौखट के ऊपर, उस चौके के ऊपर जो है नारियल के ऊपर आप थोड़ा सा जल विसर्जित कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए कि जो भी मैंने पूजा पाठ किया आज, जो भी मैंने मंत्र बोले, जो भी मैंने आज पूजा का कर्म किया वो मैं आपको ही अर्पित करता हूँ, ये माँ लक्ष्मी इसको स्वीकार करें। ये करके हाथ जोड़ लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, और अपने घर के, उसके बाद उठकर अपने घर के समस्त बड़े बुजुर्गों के पाँव छू लीजिए। इतना किया, उसके बाद अब आप
पटाखे जलाइए, दिवाली मनाइए। अगर आप में अब समय बचा हो तो पटाखे जलाइए बाल बच्चों के साथ। रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में ये अगर जिसने किया वो 1 महीने में अद्भुत रिजल्ट्स देखेगा। बहुत कंफ्यूजिंग वीडियो ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन बार बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। कहीं कोई बहुत बड़ी बात, सिर्फ सामग्री ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, आपको लग सकता है कि इतनी सामग्री है, लेकिन बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं। अगले दिन जब आप वहां पर बैठें, जब आपके दीपक विपक सब मंगल हो जाए, सुबह तक सारे दीपक चले जाएं, तो हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर माता जी से निवेदन करें कि हे माँ, हमने आपकी पूजा उपासना की है, अब आप इसी सामग्री में विराजिए अपने सूक्ष्म रूप में और बाकी अपने धाम पर पधारिए। जो क्योंकि हमने आवाहन किया है ना, माँ को बुलाया है वहाँ पर, तो उनको वापस अपने घर पे भेजना पड़ता है, ये नियम है पूजा का। सूक्ष्म रूप में आप इस सामग्री में विराजते हुए हमारे घर में धन धान्य रखिए, बाकी आप अपने धाम को भगवान विष्णु की सेवा में पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके अक्षत वहाँ पर चावल चढ़ाइए उस ढेरी के ऊपर, नारियल के ऊपर। अब चारों तरफ से चारों कोनों को पकड़ के सारी सामग्री को बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने पूजा घर में रख दीजिए। साल भर उसकी पूजा कीजिए। साल भर के बाद अगर आप अगले साल फिर से यही प्रयोग करने वाले हैं तो ये सारी सामग्री यथावत आप किसी बहते पानी में बहा दीजिए अगली दिवाली को, और सारी सामग्री नई जमा कर नया प्रयोग कीजिए। अगली दीपावली को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको मत बहाइए, फिर इसको अपने पूजा घर में आप स्थापित रखिए और उसकी रोज धूप दीप उसको दिखाइए। ये प्रयोग आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार ला कर देगा। दीपावली पर महाप्रयोग बता रहा हूँ, कर लिया, पूरे नियम से कर लिया, रात की 12 से 3 के बीच में कर लिया, सारी विस्तृत रूप में कर लिया, आप देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं 1 महीने के अंदर आपकी जो है समाप्त होने लग गई हैं। बड़ा वीडियो बना ज़रूर है, इसको फॉलो कर लिया तो आपकी जीवन बन जाएगा। करके देख लिए साहब। मैं तो निवेदन करता हूँ, पूजा पाठ में जब तक में अपने आप को लगाइए। ये मौके, ये अवसर बार बार नहीं आते। महानिशा कालरात्रि है साधना करने वालों के लिए, तो ये देख लीजिए कि ये पारसमणि है, जिसको लगा दो जो है वो सोना बन जाता है, पारस पत्थर है, क्या बोला जाए, क्या कहेंगे उसको। वो अवसर है जो बार बार नहीं आता, साल में एक ही आता है। कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो तो फिर कमेंट्स कर लीजिएगा। बहुत कम समय बचा है, 2 दिन बाद दिवाली है, तो जितना जल्दी हो सके इसको समझ के बार बार देखें, समझ लें। फिर भी कोई प्रश्न रह जाएं तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर दीजिए इसी नंबर पर, या फिर कमेंट कर दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जवाब दे दूं, या नहीं तो कोशिश करें कि अपने आप ही समझ लें। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश सोदी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।